वेलकम एवरीवन टू सेकेंड पार्ट ऑफ एमबीबीएस के किस्से विद शुभम मेहर यानी कि मैं। पहला जो एमबीबीएस का किस्सा था, हमारा जो एग्ज़ाम था वो हम ख़त्म कर चुके थे। अभी हम शुरू करेंगे वो जर्नी पहले क्लास तक का। जो पहला क्लास हुआ था वो जर्नी कैसा था उसके बारे में। तो साल था 2017, महीना था अक्टूबर 15 को हम पहुँचे थे और 5-6 दिन के बाद हमारा एक एग्ज़ाम रखा गया था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारा क्लास शुरू हो गया था। क्लास हुआ था मंडे को और शायद 20 या 21 ऐसा कुछ था। अक्टूबर का महीना था और हमें नया नया एप्रॉन मिला था। और एप्रॉन पहनने के बाद, पहली बार जो एप्रॉन मिला था वो पहनने के बाद जो डॉक्टर बनने वाली फीलिंग आई थी वो आज तक 4 साल हो गया, वो वाली फीलिंग अभी तक नहीं आई। तो सबसे पहला क्लास था 8 बजे। हम उठ गए थे 5:30 को। हो रहा था उस टाइम पे स्नोफॉल, ठंड का महीना था, एपेक्स में था ठंड और बच्चों में था फुल एनर्जी। तो बच्चे नहा रहे थे उस टाइम पे 5:30 को उठ के, और अपना ब्रश करके फ्रेश होने के बाद चला गया नहाने। और जब मैंने टैप ऑन किया तब मुझे पता चला कि साला ये लोग तो ठंडे पानी में नहा रहे हैं और स्नोफॉल में, वो भी जोश देखिए। मैं तो नहीं नहा सकता भाई, और इसलिए मैं गया नीचे मामा के पास। मामा कौन होते हैं? मामा होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको हम मामा बुलाते हैं। वहाँ नीचे हम चले गए। मामा होते हैं हमारे हॉस्टल के वार्डन। मैं उनके पास गया। मैं बोला मामा पानी ठंडा है। वो तो समझती नहीं, वो बस रशियन और किर्गिज़ समझती है। और हमारा था पहला दिन, हमको तो पता नहीं वहाँ पे कैसे बात करना है। और सारे सीनियर भी सोए पड़े थे। 5:30 को कौन उठेगा? उनका तो क्लास अगर 8 बजे हो तो वो 8:31 को उठते हैं। तो इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैंने सोच लिया। और इशारों में मैं समझाने लगा, मामा पानी ठंडा, ऐसा करके कुछ इशारों में मैं समझाने लगा। मामा बोलती है चो, मैं बोलता हूँ। मामा बोली चो प्रॉब्लेमा। मैं बोला प्रॉब्लम की बात कर रही है यानी कि प्रॉब्लेमा, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ होगा। और मैं बर्फ़ी के रणबीर कपूर की तरह इशारों में समझाने लगा। फिर मुझे याद आ गया कि पानी को बादा बोला जाता है, कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया था। फिर मैं बोला मामा बादा ठंडा। 10 मिनट की बर्फ़ी वाली गपशप होने के बाद फाइनली मामा समझ गए। मैं बोला चलो अच्छी शुरुआत है। फिर मैं चला गया ऊपर नहाने के लिए। सारे बच्चे नहा लिए। 6 से 6:30 तक सारा कुछ ख़त्म हो गया था। फिर हम एक चीज़ सब एक साथ सोचने लगे, भाई इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मिला था न्यू एप्रॉन। हम शुरू कर दिए फुल डॉक्टर वाला फ़ोटोशूट। कोई कभी चश्मा नहीं पहनता था, वो चश्मा लगा के, स्टेथो लगा के करने लगा। मेरा एक रूममेट था, उसका नाम था सतेंद्र, हम उसे सत्तू बुलाते हैं। वो लाया था एक स्टेथोस्कोप, और हम लोग सारे स्टेथोस्कोप नहीं लाए थे। और हमें खिंचाना था डॉक्टर वाला फ़ोटो, तो वो खिंचाने लगा अपने स्टेथो से, चश्मा लगा के स्टेथो के साथ ऊपर में वो चिपचिक लगा के, चिपचिक यानी कि वो डॉक्टर वाला जो कैप रहता है वो लगा के उसने शुरू कर दिया अपना फ़ोटोशूट। हमको लग गया अच्छा, तो हम लोग उसके स्टेथो को निकालने लगे, उसको मांगने लगे। और सारे बच्चे लाइन में लग गए कि हमें भी स्टेथो चाहिए, हमें भी स्टेथो चाहिए। और हमारे बैच के लगभग 40% बच्चे उस दिन अपना डीपी चेंज कर दिए थे, और 30% स्टूडेंट फेसबुक पे डॉक्टर लगा चुके थे अपने नाम से पहले। हमें बाद में पता चला कि ये डॉक्टर लगाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, और बाद में कई सारे एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं। लेकिन उस टाइम पे पूरा डॉक्टर वाला फीलिंग था। फ़ोटोशूट शुरू हो गया। कोई ग्लासेस लगा के, कोई DDLJ पोज में वो एप्रॉन को पकड़ के फ़ोटो लेने लगा, कोई ऐसे करके फ़ोटो लेने लगा। सब अपना अपना साइड प्रोफाइल दिखा के फ़ोटोज़ लेने लगे। फिर हम निकल जाते हैं 7:10 को क्लास के लिए। वैसे क्लास था बहुत ही पास, लेकिन हम लोग निकल चुके थे 7:10 को। आप लोग सोच सकते हैं, वहाँ के जो स्वीपर लोग थे वो भी सोच रहे थे कि इतनी जल्दी ये लोग कैसे आ गए। लेकिन उनको देख के पता चल गया था कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कुछ ऐसा तो करते हैं। पढ़ने का जोश होता है बच्चों के अंदर। सब सोचते हैं कि हम एक दिन में सारा कुछ पढ़ लेंगे, सारा कुछ उखाड़ लेंगे। वो वाला फेज था हमारा। हम चले गए 7:10 को। हालांकि आजकल अगर क्लासेस होती है तो हम अगर 8:30 को होती है तो 8:29 से 8:31 तक हम उठ जाते हैं और मुँह धो के वहाँ तक चले जाते हैं। इसके बाद आने के बाद जितना आधा सोए रहते हैं वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो वाला फेज कुछ अलग था। और हमारा था पहला क्लास, और पहला क्लास था बायोकेमिस्ट्री।
और एक सर थे जो कि नए आए थे, आइगोर सर उनका नाम था, और वो रशियन सर थे और उनका पहला क्लास था और हमारा भी पहला क्लास। उनका पहला यानी कि वो किसी भी बैच को नहीं पढ़ाए थे, उनका टीचरशिप का पहला दिन था और हमारा MBBS का पहला दिन। और उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आता था और हमें अच्छे से रशियन नहीं आता था, अच्छे से क्या रशियन ही नहीं आता था। और वो इंग्लिश तो बोलते थे लेकिन रशियन एक्सेंट में। पहले तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए नाम पूछ के नाम पूछने में हमारा 10 से 15 मिनट चला गया। रशियन में व्हाट इज़ योर नेम को बोला जाता है काक तिब्या जाबुत। हमें लगा कहाँ जा रहे हो, तो हम सब बोलने लगे इंडिया इंडिया, हम इंडिया से हैं, ऐसे हम समझाने लगे। तो वो बोले नियत नियत काक तिब्या जाबुत, नेम नेम। फिर हमको पता चला कि वो नेम पूछ रहे हैं। फिर हम एक एक करके नेम बताने लगे। वो थोड़े थोड़े इंग्लिश जानते थे और उस टाइम पे वो नहीं जानते थे, लेकिन उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया था और वो इतने अच्छे से समझाते थे कि वो हमारे 2 साल में फेवरेट टीचर बन गए। वो हमारे सबसे पहले टीचर थे और हमारे फेवरेट टीचर बन गए। और वो बाद में इतने अच्छे से इंग्लिश बोलने लगे, इतने अच्छे से पढ़ाने लगे कि उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रख दिया गया हिस्टोलॉजी में। और वो हमारे सेकेंड ईयर में हमें हिस्टोलॉजी पढ़ाए थे। पहले हमारा जो क्लास और इंटरेक्शन ये देख के हमें लगा कि कमी उनमें है या हम में। फिर बाद में पता चला कि दोनों में। फिर हमारा सबसे पहला क्लास कैसे कैसे करके ख़त्म हो जाता है। फिर हम लौट आए रूम पे और जो 5 बजे से उठने का जो हमने पाप कर दिया था उसका जुर्माना हम भरने लगे, यानी कि हम सोने लगे। फिर हमें पता चला कि दूसरा क्लास शुरू हो गया और दूसरा क्लास था 1 घंटे के बाद। और हमारा जो टाइम टेबल होता है वो 1 दिन के पहले ही आता है। एक फिक्स टाइम टेबल आपको बाद में मिलता है, लगभग 15 से 20 दिन के बाद। लेकिन ये पहला क्लास था तो हमें 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले बता दिया जाता था कि ये क्लास है और एक लीडर चूज़ कर दिया जाता था। मैं बन गया था पहला लीडर हमारे ग्रुप का और मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आया कि आपका क्लास है 1 घंटे के बाद। मैं तो सोया था, कैसे कैसे करके मेरी नींद खुली और मुझे पता चला कि हमारा क्लास है अभी। फिर मैं सबको मैसेज करने लगा, कुछ बच्चे सो गए, रूम जा के मैं सबको उठाने लगा और हमारा दूसरा क्लास शुरू हो जाता है। वो था किर्गिज़ लैंग्वेज वाला क्लास। और ये जो क्लास है वो कैंपस से थोड़ा सा दूर है, लगभग 800 से 1 किलोमीटर तक, 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक। तो वहाँ पहुँच गए हम। किर्गिज़ का क्लास था, कुछ भी नहीं पता हमें किर्गिज़ के बारे में। वहाँ हम पहुँच गए और ठंड में स्नोफॉल हो रही थी, 1 किलोमीटर चल के जाना था। हमें पहले पता नहीं था कि टैक्सी वालों को भी क्या बोलना है, कैसे जाना है। टैक्सी वैसे वहाँ पे खड़ा रहता है। हम चल के वहाँ पे पहुँच गए। हम पहुँचे कुछ देरी से, 5 से 10 मिनट। मैम पूछी इंग्लिश में, वैसे वो पूछी कि इतना लेट क्यों हुआ। तो हम बताने लगे कि हमारा पहला क्लास है, हमें नहीं पता था कहाँ पे क्लास है, हम खोज खाज के यहाँ पे आ गए। इसके बाद वो किर्गिज़ पढ़ाने लगी। सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट सिखाने लगी। अल्फ़ाबेट में अ, ब, ग ऐसा होता था, जो कि इंग्लिश से पूरा अलग था। ए जैसा दिख रहा होगा लेकिन वो ए नहीं होगा, वो होगा अ। बी जैसा दिख रहा होगा वो होगा ब। जो पी जैसा दिखता है इंग्लिश में वो होता है र। तो ये सब में बहुत कन्फ्यूजन था। और ये तो रहा किर्गिज़ लैंग्वेज। हमें 2 और लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं, रशियन और लैटिन। तो सारा लैंग्वेज, रशियन, लैटिन, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और किर्गिज़, रशियन, ये सब मिला के हमारे माइंड पे मिक्सअप होता था फर्स्ट ईयर में। और अगर आप किर्गिज़ के क्लास पे रशियन बोल दें तो किर्गिज़ वाली मैम गुस्सा हो जाती थी, और रशियन वाले क्लास में आप अगर किर्गिज़ बोल दें तो रशियन वाली मैम गुस्सा हो जाती थी। तो ये सब डिलेमा में हम पहुँचे थे। हमारा पहला क्लास जैसे तैसे करके पहला दिन वहाँ पे ख़त्म होता है और ऐसे हमने हमारा जो पहला क्लास था वो ख़त्म कर लिए थे। जो डॉक्टर वाला जोश था वो पहले दिन में ही 50% तक कम हो चुका था। तो आज के MBBS के किस्से में इतना ही, और हम नेक्स्ट जो MBBS का किस्सा 3rd पार्ट शुरू करेंगे, उसमें हम बात करेंगे पहला लेक्चर क्लास, लेक्चर हॉल, और वहाँ पे कैसे ग्रुप्स मिल के हम वहाँ पे बैठते हैं, कहाँ कैसे क्लासेस होती हैं, और वहाँ के जो कुछ फ़नी किस्से मैं वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए आए हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।